आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि अनप्रोसेस्ड फूड क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, हाईली प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं, इनको खाने से क्या दिक्कतें आती हैं और इनके लिए क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हैं। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं और फूड प्रोसेसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। इससे पहले देखते हैं कि अनप्रोसेस्ड फूड या नेचुरल फूड क्या होता है। जो नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। और इंसान जो है कुछ चीज़ें या जैसे कि फ्रूट्स हैं, हनी है या फिर वेजिटेबल सलाड्स जो हम लोग लेते हैं, उन चीज़ों को अनप्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। जब इंसान की एवोल्यूशन हो रही थी, तब जब इंसान ने आग बनाना सीख लिया तो उसने देखा कि जो फूड है वो डेली तो नहीं मिल रहा है, कभी कभार ही मिल रहा है। उसको आइदर ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक अगर डालेंगे तो ज़्यादा प्रिजर्व हो जाएगा, आग में उसको अगर रोस्ट करेंगे और पानी में उसको अगर बॉईल करेंगे कोई भी फूड आइटम को, तो उसका जो टेस्ट है वो एनहांस हो रहा है और इससे जो है डाइजेशन भी ईजियर हो रही है। तो हमारे घर में जो हम लोग फूड को बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं या फिर रोस्ट अगर करते हैं, तो उसको कहते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। यानी कि फूड की जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसकी जो शेल्फ लाइफ है जो हम बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अगर उसमें कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि पिकल्स हम लोग हमारे घर में बनाते हैं, तो उसको थोड़े दिन स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो आम होता है वो हर सीज़न में नहीं मिलता, उसके टेस्ट को अगर हमको बाद में भी एंजॉय करना है तो उसको पिकलिंग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि ये मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का जो मेन पर्पज़ है वो आपको समझ में आ गया है। इसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है या फिर उसके टेस्ट को इम्प्रूव करना है या फिर उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस या लुक को इम्प्रूव करना है, तो हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। तो अब आप पूछोगे दिक्कत क्या है। फूड को जब प्रोसेस किया जाता है, जो फूड का जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। यानी फाइबर्स जो उसके होते हैं, अगर आप एक कैरेट को तोड़ोगे तो आपको वहाँ पे धागे धागे जैसे जो चीज़ें दिखती हैं, तो वो है फाइबर्स। अगर आप कैरेट को बॉईल करोगे, फ्राई करोगे या कुछ भी करोगे उसको, तो वो फाइबर्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए फाइबर्स अच्छे होते हैं। फाइबर्स जो हैं वो धीरे डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए जो हमारी इंसुलिन है वो ज़्यादा पीक नहीं करती, उसका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है फाइबर्स को डाइजेस्ट करने तक, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंसान का जो अपेंडिक्स होता है, और अगर आप कंपेयर करोगे इससे रैबिट के अपेंडिक्स से, रैबिट जो होता है वो कैरेट्स खाता है और मूली खाता है, तो उसका जो अपेंडिक्स होता है इंसान के अपेंडिक्स से बहुत बड़ा होता है। और इंसान में हज़ारों साल से प्रोसेस्ड फूड्स जो खा रहा है, वो बॉइल्ड फूड हो या कुक्ड फूड हो, इसके वजह से हमारी जो अपेंडिक्स है वो बहुत छोटी हो गई है। इसीलिए अगर अपेंडिसाइटिस हो तो अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत इंसान में अब नहीं रही है और बिना अपेंडिक्स के भी इंसान जिंदा रह सकता है। अब ये बात हो गई नेचुरल फूड्स के बारे में और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड के बारे में, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी कंजम्पशन हमारी रेगुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चपाती जो है वो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है। जो भी चीज़ें घर पे बनती हो, होममेड फूड हो, वो सारे मिनिमली प्रोसेस्ड फूड ही होते हैं। अब ज़रा गौर करते हैं खतरनाक चीज़ों पर। हाईली प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा हाईली प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं। जो भी चीज़ें आप एक सुपरमार्केट के अंदर घुसते ही जो भी खाने वाली चीज़ें आपको रैक में दिखाई देती हैं, जो भी चीज़ें जिनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने से ज़्यादा हो, जो भी चीज़ें रेडी टू ईट हैं, जो भी चीज़ें जिनमें इंस्टेंट लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें जिनमें एडेड शुगर है, एडेड फैट्स हैं या फिर एडेड सॉल्ट है, एडेड फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो, नेचुरल फ्लेवर्स हो या नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स हैं, जो भी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स डाले गए हैं, जो भी पैकेज फूड्स हैं या फिर पैकेज कोल्ड ड्रिंक्स है, एरिएटेड ड्रिंक्स है या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें जिनको बनाने में काफ़ी स्टेजेस लगते हैं, 4 या 5 अलग अलग स्टेजेस लगते हैं, आपका चॉकलेट हो, पेस्ट्री हो, केक हो, ऐसी सारी चीज़ें। इसमें आपके बिस्किट्स आते हैं, कुकीज़ आते हैं, जो आपको शॉप में आपको जो ब्रेड मिलता है वो ब्रेड आता है, जो आप दुकानों में पिकल्स खरीदते हो वो भी इसी में आता है। तो आपको जनरल आइडिया आ गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाईली प्रोसेस्ड हैं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं।
हाईली प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड में ये डिफरेंस है कि हाईली प्रोसेस्ड में एडिटिव्स, ये सारे एडिटिव्स डाले गए हैं, शुगर डाला गया है ज़्यादा, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में नेचुरल फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करके रिकंस्टिट्यूट किया जाता है किसी और फॉर्म में या शेप में, और इसमें बहुत सारी केमिकल्स डाले जाते हैं आपके टेस्ट को एडिक्टिव बनाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर उसको फटाफट आपके घर में बनने के लिए। तो इन चीज़ों को बोला जाता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका फेवरेट मैगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर फटाफट बन रहा है 2 मिनट में, 5 मिनट में बन रहा है, और हमारा अगर टाइम बच रहा है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें जो सारे एडिटिव्स मिक्स किए जा रहे हैं और जो शेल्फ लाइफ जो बढ़ाई जा रही है। शेल्फ लाइफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है भाई, हमको नेचुरल अवेलेबिलिटी, हम लोग 6 महीने चांद पे तो नहीं जा रहे हैं। घर पे अगर अचार बन सकता है और ये सारी चीजें अगर घर पे जो बन सकती हैं, तो उनको छोड़ के आप इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए और आसानी के लिए जब ये सारी चीजों को आप खरीदोगे, तब आएंगी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जिंदगी भर के लिए आप दवाइयों पे डिपेंडेंट रहोगे, तब भी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम होती जाएगी। इसमें जो एडेड शुगर्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, सारे जो केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज, चाइल्डहुड ओबेसिटी और बड़ों में भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम। पूरे दुनिया में 37% लोग ओबेस हैं, यानी कि ओवरवेट हैं। काफ़ी सारे जो ये एडिटिव्स हैं, इसकी वजह से काफ़ी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ खतरनाक एडिटिव्स होते हैं जिसकी वजह से फूड एडिक्शन हो सकता है। आप एक रेस्टोरेंट या किसी एक चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को या पैक्ड फूड को बार बार खरीदना पसंद करते हो। कुछ खतरनाक एडिटिव्स कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि इसे कैंसर से लिंक किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहला तो है अवेयरनेस, जो हमारी अभी चल रही है। दूसरा है कंजम्पशन को जितना मिनिमल हो सके उतना कम कीजिए। ये सारी चीज़ें लाइफ में हमको ज़रूरत नहीं है। जो होममेड घर पे जो बनता है वो काफ़ी है। पिछले 1 साल में मैंने कोई ऐसी कंज्यूमेबल जो फूड है जो खाते हैं उसको मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा है। मैंने सुपरमार्केट जाना बंद कर दिया है। मैं लोकल किराना स्टोर पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे नेचुरल और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं। यहाँ तक कि घर पे मैंने सॉस, पिकल्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कंज्यूम करना बंद कर दिया है। जो मैदा होता है वो भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है, उसकी भी कंजम्पशन मेरी बंद है। जब मैं बाहर कोई रेस्टोरेंट या छुट्टी पे जाता हूँ तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह कर लेता हूँ, वो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कम खुश हूँ या मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है। और इससे मेरा जो नेचुरल फूड कंजम्पशन है, यानी कि जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 200 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए मैं जब सुपरमार्केट जाता था, कभी कभी 2000 रुपये भी खर्च हो जाते थे उसके ऑफर के चक्कर में। तो लोकल शॉपिंग करना जो है वो सस्ता पड़ रहा है। तो सारे हाईली प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड्स बंद करने की वजह से एक तो पैसे बच रहे हैं, दूसरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और घर में बनाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ों को चखने का मौका मिल रहा है। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक के बारे में आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल एक और ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। अलविदा।